फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 का पार्ट 2। लास्ट पार्ट 1 में हमने क्या किया था, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 तक सॉल्व किया था। आज हम सेक्शन डी और सेक्शन ई करेंगे। राइट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये जो सेक्शन डी है बेटा वो 32 क्वेश्चन से लेकर 35th क्वेश्चन तक है। इसका ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same direction। बेटा ये हमारे क्या है, अगर ध्यान से देखो तो उसने कहा है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है जो बाकी दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काट रही है। तो हमने प्रूव करना है ये जो लाइन है बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काट रही है, बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये हमारी कौन सी थ्योरम होगी, बीपीटी थ्योरम। थेयल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं और बीपीटी थ्योरम में यही होता है, एक लाइन जो है ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है, वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, डीई किसके पैरेलल दिया हुआ है, बीसी के, राइट। टू प्रूफ हमने क्या करना है, जो एडी अपॉन डीबी है वो किसके इक्वल है, एई अपॉन एसी के, राइट। बेटा कुछ भी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन कर लो सी और डी, बी और ई को। वैसे तो मैंने 2-3 बार ये थ्योरम करवा दी है, बट फिर भी मैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आई हुई है इसलिए मैं दोबारा से करवा रही हूँ। बी ई को ज्वाइन कर लिया, यहां से ई एफ परपेंडिकुलर क्या ले लो, ए बी, और डीजी परपेंडिकुलर क्या ले लो, एसी, राइट। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन सी एंड डी एंड बीई respectively, right, and draw EF perpendicular to AB and DG perpendicular to AC, right। प्रूफ में क्या करना है बेटा, मैंने पहले भी बताया है, हमने वो ट्रायंगल्स लेनी है जिनका सेम बेस और पैरेलल लाइंस के बीच में आ रही हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं जो सेम बेस पर है, एक तो हो गई सी डी ई और दूसरी कौन सी होगी, बी डी ई। और ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ध्यान से देखो वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रही हैं, राइट। दो पैरेलल लाइंस डी ई और बी सी के बीच में, राइट। इसके अलावा हमने लेनी है एक कॉमन ट्रायंगल, कौन सी, ट्रायंगल ए डी ई। स्टार्ट कहां से करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, राइट। ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होता है बेटा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पर बेस कौन सा बन रहा है एडी ट्रायंगल में, एडी, राइट। और हाइट कौन सी आ रही है, परपेंडिकुलर कौन सा है, एएफ, अपॉन इस ट्रायंगल में बेस कौन सा बन रहा है, बी डी, और हाइट कौन सी, क्योंकि पूरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो आधे पर भी क्या होगा, कोई भी हिस्से पर भी ये क्या काउंट होगा, परपेंडिकुलर, बी डी इंटू ई एफ। ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2, ए डी अपॉन बी डी, इसे नंबर 1 डाल लेते हैं, राइट। नाउ अगेन, अब हमने एक ट्रायंगल ली थी सेम बेस वाली, अब दूसरी ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, राइट। 1/2 इंटू बेस। अब बेस कौन सा लेना बेटा, पहले इस ट्रायंगल में बेस लिया था हमने AD, अब बेस कौन सा बना लो, AE। बेस इंटू हाइट, हाइट कौन सी लेनी है, DG, क्योंकि AE पर परपेंडिकुलर क्या है, DG, राइट। अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अगेन दोबारा से फिर से देखो, अब बेस कौन सा आ गया इस ट्रायंगल में, ये वाली ट्रायंगल में बेस कौन सा आ गया, EC, राइट। EC इंटू परपेंडिकुलर DG, राइट। DG कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2, AE अपॉन EC। अब ध्यान से देखो, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसके जो न्यूमिनेटर्स हैं बेटा वो तो इक्वल है, अब हमने डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि बिकॉज both triangles are on same base and between same parallel lines, राइट। ये हमने रीजन मेंशन करना है। अब ध्यान से देखो बेटा, इसका मतलब राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, वो क्या होगी, इक्वल होगी। अगर इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 भी कहते AD अपॉन BD किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, AE अपॉन EC। ये हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, 32th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC दो ट्राइंगल सी हुई है हमें, एक ट्राइंगल ABC दी हुई है और PQR, इनके हमें मीडियन सी हुई है, एक का दिया हुआ है AD और दूसरे का दिया हुआ है PM। क्या किया हुआ है, साइड्स AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PM। शो करने ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है बेटा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बेटा जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। गिवन क्या है, AD एंड गिवन AD and PM are the medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, right? अगर AD और PM इन ट्राइंगल्स का मीडियन है तो बेटा ये दोनों पार्ट्स में जो BC है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BD और हाफ ऑफ CD भी लिख सकते हैं। इसी तरह से QR किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ BD किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ BC, यहाँ पर लिखना है। और QM किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ QR, राइट। क्लियर। अब ये तो हमें हो गया, मिल गया जो हमारे पास गिवन था। अब इसके अलावा और क्या गिवन है, इन ट्राइंगल्स की रेशो क्या दिया हुआ है, AB प्रोपोर्शनल टू किसके है, PQ के, BC किसके इक्वल दिया हुआ है, किसके प्रोपोर्शनल है, QR के, और AD किसके प्रोपोर्शनल है, PM के, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, हाफ से, हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। हाफ ऑफ BC किसके इक्वल है, BD के, AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ गया बेटा,
BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PMK है, राइट। नंबर 1। अब हमने क्या करना है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल्स ले लो, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, राइट। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया, प्रूव्ड above, right? Or we can say that from 1 we get, अगर दो ट्राइंगल्स में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे, राइट। सो ट्राइंगल PABD सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्राइंगल PQM के। और अगर सिमिलर है तो बाय CPCT we can say that similarity triangles, similarity rule बाय CPCT, एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एंगल Q के। किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल Q के, राइट। अब हम ले लेते हैं बड़ी वाली ट्राइंगल्स। नाउ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, राइट। दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR, ये तो हम ऑलरेडी हमारे गिवन है, राइट। अब एंगल B और एंगल Q हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, दोनों इक्वल है। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो और जो इन साइड्स के साथ एंगल्स बन रहे हैं AB और BC, इनके कॉरस्पॉन्डिंग, राइट, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, राइट। यही हमने प्रूव करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105, विच टर्म ऑफ AP इज 0। सबसे पहले उसने पूछा है कितनी टर्म्स का जो सम है वो 105 होगा AP की, और सेकेंडली AP की कौन सी टर्म 0 होगी। हमें AP कौन सी दी हुई है बेटा, सबसे पहले AP लिखते हैं 27, 24, 21, SN हमें दिया हुआ है 105। यहां से हमने N फाइंड करनी है क्योंकि उसने नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए बोला है, राइट। सबसे पहले A कितना है 27, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू -3, राइट। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इनमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जो जो गिवन है। SN की वैल्यू दी हुई है 105, n/2 2A मीन्स 27 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3, राइट। 105 n/2 54 माइनस 3n प्लस 3, राइट। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 210 इज इक्वल टू n इंटू 57 माइनस 3n, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 210 इज इक्वल टू 57n माइनस 3n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 210 इज इक्वल टू 0। ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रही है सारी, सो सबसे पहले हम 3 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं। n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 70 इज इक्वल टू 0। अब 70 इंटू 170 हो जाएगा, 17 के ऐसे फैक्टर चूज करनी है जिसका प्लस या माइनस 19 आ जाएगा, मीन्स 14n माइनस 5n। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास 70 आ जाएगा, दोनों को प्लस नेगेटिव नंबर्स को प्लस करने पर -19 आ जाएगा, राइट।
इज इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 और 5, राइट। ये तो बेटा आगे मीन्स फर्स्ट 14 टर्म्स का सम भी कितना होगा 105 और फर्स्ट 5 टर्म्स का भी होगा। तो सबसे पहले जब हम व्हेन n इज इक्वल टू सॉरी यहां तक ही पता करना है कितनी टर्म्स का सम जो है वो 105। उसके बाद उसने पूछा है कौन सी टर्म जो है 0 है, मीन्स हमें nth टर्म 0 दे, राइट। an लगा लो और tn वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट एज। an की वैल्यू क्या होती है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे पास अभी n पता करनी है कौन सी टर्म का जो सम है वो 0 के इक्वल होगा, राइट। कौन सी टर्म है जो 0 के इक्वल होगी, a कितनी है हमारे पास थी 27, राइट, प्लस डी कितनी है -3 सॉरी इक्वल टू 0। 27 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -3n किसके इक्वल आ गया -30 के, और n किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 10। इसका मतलब जो 10th टर्म है मीन्स a 10th टर्म जो है वो क्या होगी 0 होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है A shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude means जो सन के साथ एंगल बन रहा है, राइट, is 30 डिग्री देन when it is 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है उससे जब 30 डिग्री हो जाता है तो जो उसका एल्टीट्यूड है वो 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शेडो। सबसे पहले बेटा हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये टावर है, राइट। मान लेते हैं 60 डिग्री पर उसकी जो शेडो बन रही है वो x मीटर की बन रही है, राइट। 60 डिग्री पर उसकी शेडो, बट अब जब 30 डिग्री हो जाता है एंगल उसकी 30 डिग्री एंगल हो जाता है तो उसकी जो शेडो है वो 40 मीटर ज्यादा बन रही है। मीन्स अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 40 प्लस x हो जाएगी ना, मीन्स ये हिस्सा कितना होगा 40 मीटर का, राइट। तो उसने हाइट ऑफ टावर और ओरिजिनल लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ मीन्स x मीटर, हाँ ये जो पहले वाली शेडो थी उसकी लेंथ पता करने को बोला है, और √3 की वैल्यू उसने दी हुई है 1.73। सबसे पहले ट्राइंगल्स में हम सब इन सभी को नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन सी ट्राइंगल यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। जो है सबसे पहले हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल है h के, h अपॉन x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है tan 60 डिग्री। सेम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना है। h अपॉन x इज इक्वल टू √3। h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √3x, इसे नंबर 1 डाल लेते हैं। अब कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल सबसे यहाँ पर भी आपने लिखना है इन ट्रायंगल BDC और यहाँ पर ट्रायंगल ABC। क्या हो जाएगा h अपॉन बेस, बेस कितना है 40 प्लस x, एंगल कितना बन रहा है tan 30 डिग्री का, राइट। h की वैल्यू हम क्या करेंगे यहां से पहले सॉल्व कर लेते हैं। h अपॉन 40 प्लस x किसके इक्वल आ जाएगा 1/√3। इसको नंबर 2 डाल लेते हैं यूजिंग 1 इन 2। तो हमारे पास क्या आ गया √3x अपॉन 40 प्लस x इज इक्वल टू 1/√3। 3x किसके इक्वल आ गया 40 प्लस x के, और 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। यहां से h का कितना आ जाएगा 20√3 मीटर, और √3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.73। इसको सॉल्व करते हैं 6 4 और 3, राइट। मीन्स सॉरी
34.6 मीटर आंसर, जो मीन्स जो टावर की हाइट है वो कितनी होगी 34.6 मीटर, और जो इसका शेडो की लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, वो कितनी होगी 20 मीटर, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जो कि 34th क्वेश्चन का बी पार्ट ही है। क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. Use root 3 is equal to 1.73. बेटा दिया क्या हुआ है, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बोला है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं, जहाँ कुछ भी ज्योमेट्री के रिलेटेड है, अगर हमारी डायग्राम सही बनी है ना तो क्वेश्चन डेफिनेटली सही आ जाएगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, राइट। बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी, यहाँ पर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसके टॉप से, जो इस टॉप के साथ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स अगर हम देखें एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप के साथ, ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा 30 डिग्री का, और बॉटम के साथ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। मीन्स अगर ये 45 का है तो ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का। क्या पूछा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट और डिस्टेंस इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का। सबसे पहले हम वही अज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी ई नाम दे लिए सभी को, राइट। लेट कर लेते हैं सी डी इज इक्वल टू एच, क्योंकि बी सी किसके इक्वल है, AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 8 मीटर, क्योंकि ये अगर 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगी, राइट। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग किसके इक्वल होगी बेटा, एच, ये एच अज्यूम की है तो टोटल कितनी हो जाएगी h प्लस 8 मीटर, राइट। अब हम ट्राइंगल्स लेना शुरू करते हैं। कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले ये ले लेते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन भी अज्यूम करना। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स कितना है हमारे पास x मीटर, राइट। ये डिस्टेंस क्या है x मीटर। अगर ये x है, क्योंकि ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो ये भी x मीटर होगा, राइट। तो सबसे पहले ले लेते हैं बेटा ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD h प्लस 8 अपॉन x किसके इक्वल आ जाएगा tan 45 डिग्री। मीन्स h प्लस 8 किसके इक्वल आ गया x इंटू 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। यहां से आप जा तो एज इट इज रख लो, h प्लस 8 किसके इक्वल आ गया x के, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। नाउ टेक अ ट्राइंगल ECD, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। इन ट्राइंगल ECD h अपॉन x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा tan 30 डिग्री के। h अपॉन x किसके इक्वल आ गया 1/√3। सो √3h किसके इक्वल आ गया x के। ध्यान से देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है h प्लस 8, यूजिंग 1 in 2 वी गेट क्या आ जाएगा बेटा √3h किसके इक्वल आ गया h प्लस 8 के। √3h माइनस h किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। √3 माइनस 1 इंटू h 8 के इक्वल आ गया, h किसके इक्वल आ गया 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि रूट कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। 8 प्लस इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ये आ गया 4। √3 की वैल्यू हमें दी हुई है 4 इंटू 1.73 प्लस 1, दैट इज 4 इंटू 2.73। इसको सॉल्व किया
4 3 का 12, 1 कैरी, 28 और 1 29, 2 4 2 का 8 और 2 10, मीन्स 10.92 मीटर। ये क्या आई है हमारे पास? CD। अब हमने निकालनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? h+8 मीन्स 10.92 + 8 दैट इज 18.92 मीटर। बट जो x है वो भी कितनी है हमारे पास? h+8 के इक्वल ही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो डिस्टेंस है वो भी कितना आ जाएगा? 18.92 मीटर। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेक्शन सी का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्या है? 35th क्वेश्चन है। अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। सबसे पहले सर्कल है, इसके कोड, कोई भी कोड ले लेते हैं, कोड AB ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो 9 सेंटर पर एंगल कितने डिग्री का सबटेंड कर रही है? 90 डिग्री का। सेंटर को हम नाम दे देते हैं O। तो उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। बेटा इसके लिए भी आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, राइट। माइनर सेगमेंट मीन्स ये वाले हिस्से का हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या है? सेक्टर। अगर हम पूरे सेक्टर में से OACB सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर तो माइनर सेगमेंट का एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होता है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? πr² थीटा अपॉन 360 और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये क्या बन रही है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। और रेडियस हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कितनी है? क्योंकि मेंशन नहीं की तो 22/7 लेनी है। रेडियस है 14 इंटू 14 इंटू 90/360, राइट। -1/2 बेस कितना है? 14 और हाइट भी 14 है इंटू कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये आ गया 4, यहां से कट किया 2, इसको कट किया 2 आ गया, यहां पर कट किया 11 इंटू 14 माइनस 7 इंटू 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। 14 कॉमन ले लेते हैं, 11 माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 इंटू 4 कितना आ गया? 56 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का। बट अभी हमें और निकालना है मेजर का। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ध्यान से देखो बेटा, मेजर सेगमेंट क्या है बेटा? अगर पूरे एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया माइनस कर दे तो बड़ी वाली का पता चल जाएगा। तो लिख दो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। एरिया ऑफ सर्कल πr², माइनर सेगमेंट का हमने निकाल लिया 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 56 इंटू स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया इतना 44 इंटू 14 माइनस 56 स्क्वायर सेंटीमीटर, that is equal to 616 minus 56 square centimeter, that is equal to 560 square centimeter answer. That is our required answer, right? Now section E, जो कि हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस है 36 टू लेके 38 पार्ट तक। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं 36 क्वेश्चन से। नंबर 36 में बेटा क्या दिया हुआ है? टू कीप द लॉन ग्रीन एंड कूल, साधना uses water sprinkles which rotate in circular shape and cover a particular area, right? क्या यूज करिए?
स्प्रिंकलर्स यूज कर रही है जो कि रोटेट कर रही है किसके शेप में, सर्कुलर शेप में, और कुछ पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रही है। द डायग्राम बिलो शोज द सर्कुलर एरियाज कवर्ड बाय 2 स्प्रिंकलर्स, राइट। अब उसने पूछा है 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, ये दोनों जो सर्कल्स है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज, दोनों सर्कल्स के एरियाज का सम हमें दिया हुआ है 130 पाई स्क्वायर मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 मीटर, राइट। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन क्या पता करना है, ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग r प्लस r, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है जिसमें कौन से दोनों क्या इन्वॉल्व होंगे, r और r, मतलब बड़े सर्कल का रेडियस और छोटे सर्कल का रेडियस। सेकेंडली राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली r, देन फाइंड द रेडियस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड, और फाइंड द रेडियस r एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड। मीन्स दोनों सर्कल्स के हमने एरियाज पता करने हैं और रेडियस पता करने हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें 2 सर्कल्स हैं दिए हुए हैं, राइट। जो दोनों सर्कुलर एरियाज हैं वो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही हैं। जो इनका रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है r और छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल r, राइट। इसको o और o डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें दिया क्या हुआ है, सम ऑफ रेडियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मीन्स r प्लस r कितना दिया हुआ है 40, और इन दोनों के एरियाज का सम मीन्स पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है 130 पाई के, राइट। पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर सॉरी, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गई, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 130 स्क्वायर मीटर के। अब उसने जो फर्स्ट वन पूछा था, ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग r एंड r फ्रॉम अबव, तो हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको नंबर 2 डाल लेते हैं। अब उसने पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे पता करनी है जिसमें सिर्फ r ही इन्वॉल्व हो, मीन्स स्मॉल r। तो यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम 1 स्मॉल r किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 14 माइनस कैपिटल, सॉरी कैपिटल R की वैल्यू निकाल लो, कैपिटल R इज इक्वल टू 14 माइनस स्मॉल r, राइट। इसको नंबर 3 डाल लेते हैं, यूजिंग 3 इन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 माइनस r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 130। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देते हैं, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 196 प्लस आर स्क्वायर माइनस 28r प्लस आर स्क्वायर, ये प्लस का है, इस साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का, मीन्स 2r स्क्वायर माइनस 28r, इसमें से 130 माइनस किए तो कितना आ गया 66 प्लस 66 इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या है बेटा, हमारे पास जो सेकंड वाली थी कंडीशन, उसने पूछा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सिर्फ स्मॉल r में आनी चाहिए, वो आ गई। अब थर्ड वन क्या है, रेडियस r मीन स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करनी है, देन कॉरस्पॉन्डिंग एरिया जो उसके साथ इरिगेटेड हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इसके, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। 11 इंटू 3 33 के फैक्टर, 33 इंटू 1 33 हो जाएगा, 11 इंटू 3 14 बन रहा है, तो 13r माइनस 3r प्लस 13
इज इक्वल टू 0, राइट। आर यहाँ पर 13 और 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर उसने एक चीज मेंशन की हुई है, जो बड़ी वाली आर है, बड़े सर्कल का रेडियस है, वो छोटे सर्कल के रेडियस से बड़ा होना चाहिए। यहां से हमारे पास ये तो आर आ गई, ठीक है। बट अभी हमने कैपिटल आर पता करनी है। कैपिटल आर क्या होगी? 14 माइनस आर, राइट। अगर हम 13 लेते हैं स्मॉल आर, तो कैपिटल आर क्या रह जाएगी? 1 रह जाएगी। ये तो कंट्राडिक्शन हो गए। सो हम क्या लेंगे? आर किसके इक्वल लेंगे? सो टेक आर इज इक्वल टू 3 मीटर। तो हमारे पास कैपिटल आर कितनी आ जाएगी? 11 मीटर, राइट। ये क्या हो गया? रिजेक्टेड। और हमारे पास क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू 3 मीटर। क्लियर? अब उसने पूछा है कॉरस्पॉन्डिंग एरिया पता करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एरिया, स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कितना हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू उसने नहीं ली हुई, क्योंकि जो एरियास है ना उसने पाई में ही रखा है। तो आप यहाँ पर पाई भी ले सकते हो सिंपली। पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर मीटर, राइट। इसी तरह से बड़े सर्कल का एरिया पता कर लो। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कितना आ जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 11 स्क्वायर मीटर, 121 पाई मीटर स्क्वायर आंसर, राइट। आप इन दोनों एरियाज को सम निकाल के देखो, 130 पाई ही आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Gurpreet is very fond of doing research on plants. She collected some leaves from different plants and measured their length in mm means मिलीमीटर में। जो उसने लेंथ उसकी मापी है प्लांट्स की, लीव्स की, वो किस में नापी है? मिलीमीटर्स में। तो जो उसने हमें कुछ डाटा कलेक्ट किया उसने, ठीक है, उसके बेस पर हमने आंसर्स देने हैं। राइट द मीडियन क्लास ऑफ डाटा। मीडियन क्लास पता करनी है सबसे पहले हम डाटा उतारते हैं, राइट। डाटा क्या दिया हुआ है? मिलीमीटर्स में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है, राइट। यहां पर क्या आ गया? क्लास इंटरवल 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 100, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, राइट। अब यहां पर नंबर ऑफ लीव्स, ये लेंथ यहां पर लिखना है लेंथ इन मिलीमीटर, राइट। नंबर ऑफ लीव्स कितनी है? 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। टोटल कर लेते हैं हम, कितना है? 8, 17, 29, 29 और 5, 34, 38 और 40 मीन्स टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने लिए हैं उसने? 40। अब CF, क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए मीडियन क्लास, CF निकालेंगे। 3, 8, 17, 29, 34, 38 और 40। इसके लिए हम क्या निकालते होते हैं? n/2 मीन्स 40/2 दैट इज इक्वल टू 20। 20 किस में आएगा? 29 में। इसके ऊपर की होगी बेटा CF, ये हो गई F, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या होती है? हमारी मीडियन क्लास। सो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आ गया? 100 to 110, ये होगी हमारी मीडियन क्लास, राइट। उसके बाद उसने पूछा है हाउ मेनी लीव्स आर ऑफ लेंथ इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर। 90% बच्चे कहेंगे कितने पत्ते ऐसे हैं जिनकी लेंथ
जहाँ तो 10 के इक्वल होगी, जहाँ 10 सेंटीमीटर से ज्यादा। 90% बच्चे बोलेंगे जी 12। तो मैं आपको बता दूं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर लेंथ जो दी हुई है मिलीमीटर्स में दी हुई है। ठीक है, तो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 10 to 11 आ जाएगा, 11 to 12 आ जाएगा, 12 to 13 आ जाएगा, 13 to 14। तो उसने मोर देन 10 वाले भी पूछे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 12 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 25। नहीं सॉरी, 17 और 4 21 और 23 मीन्स 23 लीव्स ऐसे हैं जिनकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है। उसके बाद उसने मीडियन ऑफ डाटा पूछा है। मीडियन का फॉर्मूला लगा देना है हमने। क्या होता है? L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, राइट। L कितनी है? जो लिमिट है उसकी लोअर लिमिट ले लेनी है। n बाई 2 40, सी एफ है हमारे पास 17, f कितनी है 12 और h क्या होती है? जो इन क्लासेस होती हैं उनका डिफरेंस, तो 10 है, यहाँ पर 10 लगा दिया। 100 प्लस 23 बाई 12 इंटू 10, इसको 2 के टेबल से काट दिया, 6 आ गया। 100 प्लस मल्टीप्लाई किया तो 115 बाई 6। 100 प्लस डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 1 का 6, 5 5, यहाँ पर आ गया 6 9 का 40 या 54, 1 0, 6 1 का 6, 6 6 का 36, अप्रोक्सीमेटली बेटा 119.16 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा? मीडियन, राइट। उसके बाद उसने पूछा है और राइट द मॉडल क्लास ऑफ एंड फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। मॉडल क्लास भी सेम होगी। मॉडल क्लास क्या होती है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी। तो इसकी भी मॉडल क्लास क्या हो गई? जो 11 का बी पार्ट है, मॉडल क्लास किसके इक्वल लिखेंगे हम? मॉडल क्लास इज इक्वल टू 100 to 110, राइट। उसके बाद उसने पूछा है मोड किसके इक्वल होता है? मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं। हाईएस्ट ये F0 F1 F2, राइट। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मोड का फॉर्मूला, राइट। L हमारे पास 100, F1 कितनी है? 12, 12 माइनस 9 अपॉन 24 माइनस 9 माइनस 5 इंटू 10 विच इम्प्लाइज टू 100 प्लस 3 अपॉन 10 इंटू 10, राइट। 10 के साथ 10 कैंसिल हो गए तो मोड कितना आ गया? 103, राइट। दैट इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बेटा, इस सेक्शन में क्या दिया हुआ? 38 क्वेश्चन में द पिक्चर गिवन बिलो शोज ए सर्कुलर मिरर हैंगिंग ऑन द वॉल विथ अ कॉर्ड। The diagram represents a mirror as a circle with center O. AP and AQ are the tangents to the circle respectively such that AP is 30 and PAQ, this angle is 60 degree. Then based on the above information answer the following question। सबसे पहले उसने PQ की लेंथ पता करने के लिए बोला है। चलिए ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहां से ही स्टार्ट करते हैं। एक सर्कुलर मिरर है, राइट। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। कौन कौन से? ए पी एंड ए क्यू, राइट।
पी क्यू की लेंथ उसने पता करने के लिए बोला ये सेंटर ओ है, ओ ए को मिलाया गया है, यहां से ओपी एंड ओ क्यू ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है जो सेंटर से लाइन जो है टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, राइट। तो ये तो 90 डिग्री का, और ये कंप्लीट एंगल उसने 60 डिग्री का बोला है, और ये 30 सेंटीमीटर की है। एपी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें चाहिए ए क्यू पी क्यू की लेंथ। तो पी क्यू की लेंथ के लिए हमें ट्राइंगल कौन सी लेनी है, ट्राइंगल ए पी क्यू। इन ट्राइंगल ए पी क्यू, एपी किसके इक्वल दिया है, एपी किसके इक्वल होगा बेटा, ए क्यू के क्यू होगा, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये हमने थ्योरम किया ना, अगर सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए जाए तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। सो ये रीजन देना है हमने, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द external point of circle are of equal length, right। इसके बाद बेटा ध्यान से देखो, तो ये वाले ट्राइंगल जो है वो कौन सी ट्राइंगल बन गई, ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, तो ये ट्राइंगल जो है वो क्या बन गई, आइसोसेल्स ट्राइंगल, राइट। ये हम सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ए पी क्यू, राइट। ये एंगल हमें 60 डिग्री का दिया है, ये 30 सेंटीमीटर की है, ये 30 सेंटीमीटर की है, राइट। अब क्योंकि जो साइड्स हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। हम लिखेंगे क्योंकि AP is equal to PQ, therefore triangle APQ is an isosceles triangle, ठीक है। तो अगर आइसोसेल्स है तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मींस एंगल P किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के। हम इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, x डिग्री के। सो अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है बेटा, जो एंगल्स का सम है वो कितने के इक्वल होता है, 180 के, राइट। तो यहां से 2x किसके इक्वल आ गया, 120 के, x कितना हो गया, 60 डिग्री। इसका मतलब ये ईच एंगल भी कितने का हो गया, 60 डिग्री का। अगर ये तीनों एंगल 60 डिग्री की हैं तो ये कौन सी एंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, तो PQ भी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ईच इज 60 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल APQ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है then PQ is equal to AP is equal to AQ, that is equal to 30 सेंटीमीटर, राइट। अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, एंगल POQ मीन्स ये वाला एंगल। अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो बहुत इजी है क्योंकि हमें पता है OPAQ क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटरल बन रही है, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है बट हम क्वाड्रिलेटरल लेके ही चलेंगे। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री, राइट। OPAQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, कौन कौन से एंगल आएंगे, 60, 90 और एंगल POQ, राइट। 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल POQ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 360 माइनस 240 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री,
राइट, यही हमने पता करना था, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए। ओ ए मीन्स ये वाली लाइन। अब ध्यान से देखो बेटा, ये एक क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट। कैसे करेगी, हमें पता है जो ओ ए होती है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाती है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये 30 का है तो ये भी 30 का हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल एक ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सी, सिर्फ कौन सी ट्रायंगल चाहिए हमें, ए पी ओ वाली। कौन सी वाली ट्रायंगल चाहिए, ए पी ओ। ए पी ओ, क्योंकि ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, और ये हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, राइट। अब उसने ओ ए की लेंथ पता करने को बोला है, ये पता करने को बोला है, और ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का, राइट। तो जो अब हम यहाँ पर कौन से मेथड चूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाला, राइट। अब एंगल दिया हुआ है, कौन सी चीज पता करनी है, ओ ए। जो पता करना है उसे ऊपर, जो दी हुई है उसे नीचे, राइट। फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। साइन का उल्ट क्या होता है, कोसेकेंट, सेकेंट और tan, राइट। ओ ए क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज। और एपी क्या है बेटा, एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। सो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या हो गया, सेकेंट। सेकेंट कितने का, 30 डिग्री का। ओ ए हमने पता करनी है, एपी 30 दी हुई है, सेकेंट की 30 कितना होता है, 2/√3, राइट। ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू 60/√3। √3 को नीचे से एलिमिनेट करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, 60√3/3 दैट इज इक्वल टू 20√3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ओ ए कितना आ गया हमारे पास, 20√3 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने पूछा है बी पार्ट में, फाइंड द रेडियस ऑफ मिरर। रेडियस क्या है इसमें, रेडियस है हमारे पास ओपी। इसका मतलब यहां से ही हम पता कर सकते हैं, ओपी पता करनी है, एपी नीचे रख लो। एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, tan। tan कितना, 30 डिग्री। ओपी हमने पता करनी है, एपी 30 दी हुई है, tan 30 होता है 1/√3। ओपी, अगर आपको इन एंगल्स की वैल्यूज भी पता करनी है बेटा, नहीं पता चल रही, तो स्पेशली मैंने इसके रिगार्डिंग टेबल पर भी वीडियो बनाई हुई है, भी कैसे आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो, राइट, कैसे टेबल बना सकते हो। तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में चले जाइए, जहाँ फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पेस्ट किया गया है, राइट। जहाँ फिर वीडियोस में आप ओल्डेस्ट पे चले जाइए, ओल्डेस्ट पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी ये वीडियो, राइट। ओपी किसके इक्वल आ गया बेटा, 30/√3। अब √3 को फिर से रैशनलाइज करेंगे, 30√3/3 दैट इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, रेडियस। इसके साथ जो बेटा आपका पेपर था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 का, वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जिस कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया, तो बेझिझक होके आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। I will make a video on that question separately, right? थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इससे ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो 1K करने में मेरी मदद कर दीजिए। थैंक यू सो मच।